हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक डंडियाल और आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। अभी कुछ ही समय पहले जो यूपी-ट्रिपल-एस-सी है उसने पेट 2022 की रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी है। ठीक है, संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। तो हम आपके लिए वही वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, पूरे चारों पार्ट के हम वीडियो बना देंगे। जो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो उसमें देखिए जिनका 15 तारीख को पहली शिफ्ट में पेपर था, उसकी जो रिवाइज आंसर की है वो हम इस वीडियो में देखते हुए चलेंगे फटाफट। ठीक है, सिर्फ प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे क्योंकि बाकी इतना टाइम वो आप मिला लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? ताम्रपाषाण युग। दूसरे प्रश्न का आंसर क्या है? राजगीर। कहां पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तीसरा, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनामप्रिय प्रियदर्शी था? तो सम्राट अशोक का नाम था। तीसरे का सम्राट अशोक। पेट्राड्यूरा वाला प्रश्न है, इसका शाहजहां। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में किसका शासन था? तो मुगल सम्राटों का। आगे, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे। दांडी नमक यात्रा वाले का? कमला देवी चट्टोपाध्याय। सातवें का? तो सीधे सीधा आंसर देखते हुए चलते हैं। आठवें का? सबको पूर्ण मार्क्स इसमें मिल गए हैं। ठीक है, फुल मार्क्स मिले हैं सबको इसमें। अगला आपका भारत सरकार अधिनियम। 10वें का? प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच में। अगला, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। जीएमटी से भारत कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है पानी की उपलब्धता, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। 15वां देखते हैं, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा दी जाती थी। आगे, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में इसका होगा प्राथमिक, इसमें होगा ऑल ऑफ दीज। 18वें का? 19वें का होगा सिडबी। 20वें का होगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या वैधानिक निगम। 21वें का होगा राज्यों के मुख्यमंत्री। आगे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसका गृह मंत्रालय। 23वें का? 24वें का संसद। 25वें का 124। 26वें का तापमान और टेम्परेचर। 27वें का ग्रीन हाउस गैस। 28वें का फेफड़े या लंग्स। 29वें का नायलॉन। 30वें का सेल्यूलोज। ठीक है, 31वें का देख लीजिए। 31वें का 30, 30। 32वें का आंसर आपका 100। 33वें का आंसर आपका 20%। 34वें का 50। 35वें का 14.26। 36वें का महाप्लश ऋषि। 37वें का अवलंब अविलंब अधर विलोकित। 38वें का पार्वती रुद्राणी और भवानी। 39वें का नूतन पुरातन। 40वें का ख्याली पुलाव पुकारने का मतलब असंभव बातें करना। अब देखते हैं, देखिए 41 और 42 का जो ये पैसेज है इंग्लिश वाला। पहला, इसका नो। 42वें का फॉर बेटिंग। 43वें का इनकम्प्लीट। 44वें का सेटिस्फाई। 45वें का लेक्सिकोग्राफी। 46वें का वाइफ। 47वें का 100। 48वें का 1 जनवरी को जो कैलेंडर वाला इसका शुक्रवार। ये तो दूसरे पेपर में रिपीट भी हो गया था प्रश्न। ठीक है, फ्राइडे इसका आंसर है। 49वां देखते हैं, नन ऑफ दीज। ठीक है, 49वें का नन ऑफ दीज। 50वें का आपका TBGRFH वाला ऑप्शन। ठीक है, रीजनिंग का है। इसका पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियो, तो इजराइल ने। अगला IIBX वाले का गुजरात। ताइवान के साथ वाले का चीन। इसका 54वें का कोलकाता। 55वें का स्काईलाइट। 56वें का मुंबई से अहमदाबाद। 57वें का संस्कृति मंत्रालय। 58वें का IIT मद्रास। 59वें का अमित शाह। 60वें का गोवा। 61वें का UAE। 62वें का हंगेरियन फोरेंट। 63वें का आंध्र प्रदेश। 64वें का 25 वर्ष। 65वें का 22 मई। 66वें का माजुली आइलैंड। ठीक है, नौटंकी किसका है? उत्तर प्रदेश का। 67वें का। 68वें का स्विट्जरलैंड। 69वें का स्वामी विवेकानंद। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। 70वें का UNFCCC का फुल फॉर्म ये है। अब हिंदी का देखते हैं। ठीक है, हिंदी के पैसेज में काफी कंफ्यूजन था बच्चों को। तो 71वें का दुष्प्रभावों को सामने लाकर। 72वें का राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। 73वें का क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। 74वें का
प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? साहित्य और समाज। साहित्यकार और समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है, वो देख लेते हैं। 75वें का होगा, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ठीक है, 76 से 80 का देखते हैं। जिज्ञासु को सत्य एवं अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो संकटों को सहते हुए भी निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। 77वें का, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। अगला, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सभी जो भी उसमें ऑप्शन थे आपके चारों। और चिरस्थायी का विलोम शब्द क्या है? क्षणभंगुर। 80वें का क्या है? सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। अब देखते हैं 81 से 85 जो हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न है। 81वें का होगा आपका 26.66 लाख। 82वें का 0.6%। 83वें का 68.33%। 84वें का 738.44 लाख। 85वें का 109:151। तो ये आप ठीक से मिला लीजिएगा। अगला देखते हैं 86 से 90। कार माइलेज वाला जो प्रश्न था आपका, पहला 25:36। 87 का 0 आवर या 0 घंटा। 88 का 56:99। आगे 79 आपका 89 का 61 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 का 18:25। अब देखते हैं 91 से 95 वाला जो प्रश्न था डेटा इंटरप्रिटेशन का, इसका 91 का 5000। 92 का 2002। ठीक है, 93 का 1%। 94 का 96.15%। 95 का 9/13। अब देखते हैं 96 से 100। 2013 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितनी प्रतिशत गिरावट थी? तो 20% होगा इसका। 97 का 2012 और 2017। 98 का 137.5%। 99 का देखते हैं 2017 और 100 का हम देखते हैं 4। तो ठीक है, आप लोग प्लीज, ये पूरे आंसर थे, मैंने देखिए कोई डिस्कशन नहीं किया, वो बाद में करेंगे। ये रिवाइज आंसर की से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उसके बाद हम पूरा इसका एनालिसिस करेंगे और किन किन क्वेश्चन पर डाउट है अभी भी वो भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।